टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा 15वां दिन हो चुका है। तो कल हमने लीप वर्ष अलीप वर्ष के बारे में पढ़ा था कि एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह है, 2 दिन शेष रहते हैं और जो 2 दिन शेष रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं वो मैंने पढ़ा दिए थे। फिर अलीप वर्ष की बात की थी। अलीप वर्ष में 52 सप्ताह है और 1 दिन शेष रहता है और 1 दिन के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। अब एक सीधा सा एक नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है बेटा कि कोई प्रश्न होता है और उस प्रश्न में आपको प्रायिकता दी हुई आती है। कोई भी घटना हो उस घटना की आपको क्या दी हुई आए, प्रायिकता दी हुई आए। तो उस प्रश्न को हम इस सूत्र से सरल करते हैं। PA प्लस PA बार और बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो PA का मतलब क्या होता है, PA का मतलब तो होता है किसी घटना के घटित होने की, किसकी घटित होने की प्रायिकता। PA का मतलब तो क्या हुआ, कोई भी घटना है वो घटित हो रही है उसकी प्रायिकता। और जब हम इस एक के ऊपर यानी घटना के ऊपर क्या लगा देते हैं बेटा, बार, इस लाइन को हम कहते हैं बार। और जब ये बार लगा देते हैं तो ये किसकी बन जाती है, नए घटित होने की। किसकी बन जाती है, नए घटित होने की। तो ये तो किसकी हो गई, घटित होने की, और ये किसकी हो गई, घटित नए होने की। तो इसको अपन हिंदी में क्या कह सकते हैं कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता तथा उसी घटना के घटित न होने की प्रायिकताओं का योग है वो कितना आता है, 1 आता है। आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, फिर ये वाला तो आपको लिखना ही लिखना है। कैसे वापस से देखना एक बार, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता व उसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। कोई भी घटना हो रही है और उसी घटना के न होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। तो कोई भी प्रश्न दिया हुआ आए जिसमें हमें प्रायिकता दी हुई हो, जिसमें हमें क्या दी हुई हो, प्रायिकता दी हुई हो, तो हम अपना सूत्र काम में नहीं लेंगे। कौन सा, प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। तो वो वाला सूत्र काम में ना लेकर हम कौन सा लेंगे, PA प्लस PA बार बराबर 1। ये जो घटित न होने की प्रायिकता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लो, PA यानी घटना के घटित होने की, और फिर मैंने क्या लिख दिया इसके, नहीं, यानी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो इसे PA नहीं भी लिख सकते हैं। ये तो हो गए अपने सूत्रों के बारे में। अब एक बात और, प्रतिदर्श बिंदु। प्रतिदर्श बिंदु क्या होते हैं, तो कोई भी अनुप्रयोग है, कोई भी अनुप्रयोग है, किसी भी अनुप्रयोग, किसी भी अनुप्रयोग के या का प्रत्येक परिणाम प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। कोई भी अनुप्रयोग है, जैसे सिक्का उछालने का अनुप्रयोग हो गया, या पासे का अनुप्रयोग हो गया, पासे को उछालने का हो गया, या ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाल रहे हैं वो वाला अनुप्रयोग हो गया।
तो कोई भी अनुप्रयोग हो उस अनुप्रयोग के प्रत्येक परिणाम को हम क्या कहते हैं, प्रतिदर्श बिंदु। जैसे मैं एक बात करता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ इसका। एक सिक्के को एक बार उछालने पर प्रतिदर्श बिंदु। एक सिक्के को एक बार उछालने पर प्रतिदर्श बिंदु। तो जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो आपको पता है या तो आता है क्या बेटा, हेड, या तो क्या आता है हेड, और या फिर क्या आता है टेल। तो ये जो हेड है और टेल है ये क्या कहलाते हैं, प्रतिदर्श बिंदु कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिदर्श समष्टि की। प्रतिदर्श समष्टि, देखो प्रतिदर्श का मतलब तो यही है, ये वाला ही, और समष्टि का मतलब होता है समुच्चय। समष्टि का मतलब क्या होता है, समुच्चय। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी प्रतिदर्श बिंदुओं के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। प्रतिदर्श बिंदु जो होते हैं उनके समुच्चय को हम क्या कहेंगे, प्रतिदर्श समष्टि। ये परिभाषा है, कई बार आ भी सकती है, तो अपन को याद रखनी है। एग्जाम्पल ले लें, एक पासे को एक बार उछालने पर, एक पासे को एक बार उछालने पर, तो देखो क्या क्या आ सकता है बेटा, एक भी आ सकता है एक, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, पाँच भी आ सकते हैं और छः भी आ सकते हैं। तो जब एक पासे को उछाला जाता है तो एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है और पाँच और छः भी आ सकता है। तो ये एक क्या है, ये प्रतिदर्श बिंदु है बेटा। क्यों, क्योंकि क्या कहता है अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग क्या है हमारा, एक पासे को एक बार उछालना, ये तो हो गया हमारा अनुप्रयोग। प्रत्येक परिणाम यानी हर परिणाम क्या कहलाता है, प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। तो एक को क्या कहेंगे, प्रतिदर्श बिंदु, दो को भी क्या कहेंगे, प्रतिदर्श बिंदु, तीन को भी क्या कह सकते हैं, प्रतिदर्श बिंदु, चार भी क्या हुआ, प्रतिदर्श बिंदु, पाँच भी क्या हुआ, प्रतिदर्श बिंदु, छः भी क्या हुआ, प्रतिदर्श बिंदु। अब इन प्रतिदर्श बिंदुओं के समुच्चय यानी इनको समूह में ले लें, ऐसे समूह में, तो ये जो पूरा है, पूरे के पूरे परिणाम, ये पूरे के पूरे परिणाम क्या कहलाएंगे, प्रतिदर्श समष्टि कहलाते हैं। प्रतिदर्श समष्टि को S से निरूपित किया जाता है। जो प्रतिदर्श समष्टि है उस प्रतिदर्श समष्टि को हम किससे निरूपित करेंगे, S से। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, S बराबर मंझला कोष्टक 1 2 3 4 5 और 6, ये लो।
अगर इनको एक एक को अलग अलग लेंगे तो ये कहलाएंगे प्रतिदर्श बिंदु। अगर इनको सबको ही साथ में ले लें अपन तो ये क्या कहलाता है, प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिदर्श समष्टि। जैसे एक उदाहरण दे दूं, मान लो आपके पास में गेंद है, ये दो गेंदें तो कौन सी है, रेड कलर की यानी लाल कलर की गेंद है। एक आपके पास में कौन सी हो गई बेटा, ग्रीन कलर की यानी हरे रंग की। 3 गेंदें आपके पास में हो गई सफेद कलर की और 2 गेंदें आपके पास में हो गई पीले रंग की यानी येलो हो गई। तो आपके पास में 2 लाल कलर की गेंदें हैं, एक हरे रंग की गेंद है, 3 सफ़ेद रंग की गेंदें हैं और 2 पीले रंग की गेंद है। तो ये जो लाल रंग की गेंद है ये क्या है बेटा, अपना प्रतिदर्श बिंदु। क्योंकि अगर हम किसी गेंद का चुनाव करते हैं तो ये गेंद निकल सकती है और ये परिणाम हो सकता है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रतिदर्श बिंदु कहलाएगा। ये भी क्या है, प्रतिदर्श बिंदु, ये प्रतिदर्श बिंदु, ये प्रतिदर्श बिंदु, ये भी प्रतिदर्श बिंदु। ऐसे करके ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्रतिदर्श बिंदु कहलाते हैं। अब मान लो इन सभी को मैं किस में डाल दूं बेटा, एक थैले में डाल दूं। किस में डाल दूं, मैं एक थैले में डाल दूं। तो ये जो थैला है अपना पूरा का पूरा, ये क्या कहलाता है, प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है, जिसमें हमारे सारे प्रतिदर्श बिंदु होते हैं। तो ये जो थैला है ये क्या कहलाएगा, प्रतिदर्श समष्टि कहलाएगा, और इस थैले में जो गेंदें हैं वो क्या कहलाएगी, प्रतिदर्श बिंदु कहलाएगी। ये परिभाषा याद मत कर लेना कि थैले में गेंदें हैं वो प्रतिदर्श बिंदु कहलाएगी और थैला है वो प्रतिदर्श समष्टि कहलाएगा। ये नहीं करनी है बेटा आपको, वो तो मैंने आपको उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में समझाया है। प्रतिदर्श बिंदु क्या होता है कि कोई भी अनुप्रयोग है उस प्रत्येक अनुप्रयोग में प्रत्येक परिणाम जो होता है उस प्रत्येक परिणाम को ही प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। और जो समष्टि है, जो परिणाम आते हैं अनुप्रयोग में, उन परिणामों के जो समुच्चय अगर अपन बना देते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। इस प्रतिदर्श समष्टि को हम किससे निरूपित कर सकते हैं, एस से भी निरूपित कर सकते हैं। किसको, प्रतिदर्श समष्टि को। ये तो हो गया आपकी जो भी परिभाषा थी, या हमें इस प्रश्नावली में जो भी बात करनी थी, अदर जैसे परिभाषा हो गई, सूत्र वगैरह हो गया, या पास्य के बारे में बात कहें, ताश के बारे में बात करें, सारी हो गई। अब हम बेटा कल अपनी एक्सरसाइज का जो उदाहरण नंबर 1 है वो करेंगे। तो आज इतना ही बेटा।